अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ माही शेख और मेरे चैनल का नाम है माही मैथ्स चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 1.3 है। हमारी बेसिकली हाफ एक्सरसाइज अभी हुई थी, अभी हाफ रहती है। उसका हमने 5 पार्ट स्टार्ट करना है और हमने उसके 3 पार्ट्स कर लिए थे, मतलब कि 4 पार्ट्स कर लिए थे और आगे जो उसके फर्दर पार्ट्स हैं वो आज हम करेंगे। वो सारे मैं आपको एक एक डिटेल से करवाऊंगी और जो बाकी 10 रह गए थे ना, 10 थे तो हम वही वाले डिस्कस करेंगे और आगे उसके जो पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। और बहुत आसान है, वही है चीज़ें जो आपने पीछे कर चुके हैं, जो पीछे करके आए हैं वही इस एक्सरसाइज में आज जो हम करेंगे वो यही चीज़ें हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके और आगे दोस्तों को भी अपने शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सके मेरी वीडियो से। और आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 में जो पार्ट्स रह गया है उसमें हम क्या करते हैं। ये है क्लास 9 की मैथ और हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है आज। एक्सरसाइज 1.3 इसके हाफ पार्ट हुए थे, आज हमने करना है पार्ट नंबर 5। जो आगे रह गए थे हमारे पास क्वेश्चन 4 मैंने आपको करवा दिए हैं, हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ प्रैक्टिकल करके रखा हुआ है, ये देखें। ये है मेरे पास 5 वाला क्वेश्चन है, मैंने 5 वाला क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन क्या है? ब्रैकेट है c माइनस b, फिर ब्रैकेट बंद हो जाती है, प्लस a इज इक्वल टू का आना चाहिए हमारे पास c प्लस ब्रैकेट a माइनस b। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है। अब आप लोगों ने करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले जहाँ ब्रैकेट होती है उसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले c माइनस a के दरमियान में इन दोनों के ब्रैकेट है इन दोनों पर, तो हम इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है c माइनस a। अब हमने क्या करना है कि c में से माइनस a को करना है, b को करना है, सॉरी यहाँ b लिखा हुआ है, c माइनस b है। अब c का हमने ये वाला हमें गिवन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, आपने c का सारा ऑर्डर यहाँ उतार लेना है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर b का ऑर्डर आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है, आप लोगों ने इधर पुट कर देना है। अब देन इनको इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ माइनस हो रहा है तो हम इन दोनों के और सामने वाले ऑर्डर्स को एक दूसरे के साथ माइनस कर देंगे। मैंने पहले भी बताया कैसे माइनस करना है। जैसे यहाँ -1 है, ये वाला -1 इस सामने वाले 1 के साथ माइनस हो जाएगा, मतलब -1 माइनस लगाएंगे फिर 1, सामने वाला ऑर्डर मैंने 1 लिख दिया। अब जैसे यहाँ 0 है तो ये माइनस सामने इसके क्या आ रहा है 2, तो 0 - 2, फिर 1 -3, फिर 0 माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस है, अंदर माइनस है तो माइनस माइनस चेंज हो जाता है प्लस में। और अगर यहाँ इस साइड पे अगर माइनस होगा तो सिर्फ वही चेंज होगा, इस साइड वाला कभी चेंज नहीं होगा। ये इसके बाहर है तो हम इसके साइन को सिर्फ चेंज करेंगे। आप लोगों ने सारे इसके ऑर्डर्स ऐसे लिख लेने हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम c माइनस b को। ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। ये आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है कि माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। अब ये इसका आंसर निकल आया है c माइनस a का। उसके बाद हमने क्या करना है, c माइनस a का जो आंसर है प्लस कर देना है a में। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें c माइनस b प्लस a। अब c माइनस b का आंसर जो निकला था वो लिखा है मैंने यहाँ, ये जो आंसर हमने पीछे निकाला है, प्लस लगाया। a का ऑर्डर जो था हमारे पास, a का आपको ऑर्डर गिवन है बुक में, आप लोगों ने a का ऑर्डर लिख लेना है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में वहाँ माइनस था, अब यहाँ हमने प्लस करना है। प्लस करेंगे, सामने वाले ऑर्डर्स को एक दूसरे के साथ प्लस कर देंगे। -2 + 1, -2 + 2, -2 + 1, फिर 1 + 2, ये सारा आप लोगों ने ऐसे कर लेने हैं। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई कर लेना है इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ निकल आएगी, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आपको निकल आएगा। फिर अब राइट हैंड साइड में उन्होंने क्या कहा था, राइट हैंड साइड में हमारे पास था c प्लस ब्रैकेट a माइनस b। अब अब इधर ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ a माइनस b में, तो हम सबसे पहले a माइनस b को सॉल्व करेंगे। a का ऑर्डर लिखा, माइनस b का ऑर्डर लिखेंगे, दोनों आपने लिख लिए। अब इन दोनों को आप लोगों ने आपस में माइनस कर देना है। अब 1 - 1 कर देंगे, फिर सामने वाले ऑर्डर्स को आपने माइनस कर देना है।
और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके ये आपका a माइनस बी का आंसर निकल आएगा, ये वाला। उसके बाद a माइनस बी का जब आंसर निकल आएगा तो आप लोगों ने फिर हमारे पास था c प्लस a माइनस बी। अब c का हमने सबसे पहले पुट करना है, c का ऑर्डर आपको क्वेश्चन में गिवन है, फिर हम प्लस लगाएंगे, a माइनस बी का जो आंसर आपका पीछे निकला है वो आप लोगों ने इसको यहाँ पुट कर देना है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, आपको कौन सा साइन नज़र आ रहा है, प्लस का, हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। जब हम प्लस करेंगे तो इन सारे ऑर्डर्स को आपस में एक दूसरे के साथ प्लस कर देंगे, जैसे 1 प्लस -1 प्लस 0, 0 प्लस 3, फिर 0 प्लस 2, ये सारे आप लोगों ने ऐसे प्लस कर लेने हैं। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके आपका ये वाला आंसर निकल आएगा। अब इस आंसर को आपने मैच करना है अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले आंसर को, जैसे मैंने मैच किया है यहाँ आप देख सकते हैं। -1 0 -1, यहाँ हमारे पास क्या है, -1 0 -1, फिर 3 3 7 -1, यहाँ भी 3 3 -1 आया हुआ है, फिर 2 2 -1 है, तो यहाँ भी 2 2 -1। तो जब आपको नज़र आ जाए कि इन दोनों का आंसर सेम आया है तो हमने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, ये प्रूव्ड हो गया है। अब हमारे पास छठा क्वेश्चन हमारे पास है 2a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट a प्लस बी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, 2a प्लस बी है। अब 2a हमने कैसे करना है, आपने 2a हमने पहले भी किया था वो एक्सरसाइज 1.2 में। तो हम कैसे किया था, हमने 2a का इज इक्वल टू, अब 2 वैसे लिखेंगे, a का ऑर्डर लिखा प्लस b का ऑर्डर वैसे लिखेगा। अब 2 को हमने अंदर सारे ऑर्डर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 1 जा लिखेंगे, 2 2 जा लिख दिया, 2 1 जा, ये सारे ऑर्डर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस ये वैसे का वैसे उतर आएगा। अब इन सबको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। ये मेरे पास आंसर निकल आया है, ये हमारे पास जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये आंसर निकला है। ये वैसे का वैसे ही हमने वैसे उतार दिया। अब जो आंसर निकला है इन दोनों को प्लस करना है एक दूसरे के साथ। प्लस तो आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, 2 प्लस मतलब सामने ऑर्डर से प्लस कर देना है, 2 + 1 4 + 2 और 2 + 3, तो दूसरी रो को दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी कॉलम को तीसरी कॉलम के साथ हमने उन्हें प्लस कर देना है। प्लस करके आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगी। राइट हैंड साइड क्या थी, a प्लस ब्रैकेट a प्लस b। उसके बाद हम ये देखेंगे, क्वेश्चन था हमारे पास ये हमारे पास राइट हैंड साइड है a प्लस बी। अब ब्रैकेट हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट हमने सबसे पहले सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a ये है प्लस b हमारे पास ऑर्डर हमें दिए हुए हैं। ये आप लोगों को गिवन है, ये मैंने नहीं खुद लिखे, ये बुक पे आप लोग देखेंगे तो a का ऑर्डर लिखा हुआ है, b का ऑर्डर भी लिखा हुआ है। अब देन इनको सिंप्लीफाई करना है, बस प्लस कर देना है। प्लस आप लोगों ने दोनों ऑर्डर्स को आमने सामने प्लस कर देना है। प्लस करके आपको लोग ये आ जाएगा आप लोगों का। फिर आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, वो तो प्लस माइनस आपको आता ही होगा। प्लस प्लस हमारे पास 2 हो जाएगा, ये 2 2 4 3 1 4, ये 2 में से -1 निकालेंगे 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर इसका a प्लस बी का यहाँ ऐसे निकल आएगा। अब उसके बाद जब a प्लस बी का हमारा आंसर निकल आया, हमने प्लस कर देना है a के ऑर्डर को, देखा इस आंसर को हमने। उसके बाद हमारे पास क्या था, a प्लस बी। अब a को हमने पुट कर देना है, जो आंसर निकला था a प्लस बी का। अब इसमें हमने a का ऑर्डर लिखा प्लस a प्लस बी का जो आंसर आया था वो हमने पुट किया। अब इन दोनों को भी सेम वही प्लस करना है। प्लस करके आपके पास हमारे पास ये वाला आंसर निकल आएगा। अब जब हमने देखना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है कि राइट हैंड साइड का, तो मेरे पास ये वाला देखें, मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये देखें। अब ये देखिए ऊपर हमारे पास था 3 6 5, नीचे भी हमारे पास है 3 6 5। ऊपर हमारे पास 3 4 -1 निकला था, यहाँ पे हमारे पास 3 4 -1 है, फिर -7 4 3 है और 7 4 3। तो ये हमारे पास सेम हो गया है, तो इज इक्वल टू हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास प्रूव हो गई है। अब हमारे पास
सातवां क्वेश्चन हमारे पास है c माइनस बी ब्रैकेट में है माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए ब्रैकेट माइनस बी। ये भी सेम वही वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है। तो ये हमने क्या करना है, ब्रैकेट आप पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लेनी है, लेकिन उसमें क्या करना है, जब आप दोनों ऑर्डर्स उतारेंगे उसमें माइनस करना है। माइनस आप लोग यहाँ ऐसे माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आप लोगों का आंसर निकल आएगा। अब उसको हमने किसके साथ कर देना है, माइनस ए के साथ पुट कर देना है। माइनस ए के साथ आप लोग जब पुट करोगे, ये देखें c माइनस बी का मैंने आंसर निकाल लिया था। c माइनस बी का आंसर निकाल के माइनस ए में पुट करना है। ए ये आंसर मैंने लिखा, माइनस ए का ऑर्डर आपको बुक में गिवन है, बुक में हम देंगे, बुक में दिया हुआ है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को आपने सिंपली माइनस करना है, माइनस करके आप लोगों का ये वाला आंसर, ये हमारे पास ये सिंप्लीफाई आप यहाँ करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर निकल आएगा। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में उन्होंने क्या पूछा था, राइट हैंड साइड में उन्होंने कहा c माइनस ए ब्रैकेट माइनस बी। वैसे ही आपने सिंपल करना है, c का ऑर्डर लिखा, माइनस बी का ऑर्डर लिखेंगे, इन दोनों a का ऑर्डर लिखेंगे, इन दोनों के ऑर्डर को क्या कर देंगे, माइनस, माइनस करके हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। इस आंसर को आपने किस में पुट कर देना है, माइनस बी के साथ माइनस करना है। जब हम माइनस c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए का आंसर लिखा, माइनस बी के साथ हमने इसको पुट कर दिया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने देख लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, तो आप लोगों ने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। मेरा दोनों का आंसर सेम निकल आया है। अब हमारे पास है आठवां क्वेश्चन, हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी। ये इसमें ब्रैकेट है और इसमें अभी हमने ये a प्लस बी वाला किया है पीछे भी, और यहाँ भी हमने b प्लस सी वाला भी आप लोगों ने पीछे क्वेश्चंस करके आए हैं। तो सिंपली आप लोगों ने इधर भी वही क्वेश्चन वही करना है, ब्रैकेट को लेंगे, ब्रैकेट को प्लस कर देंगे, प्लस करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस आंसर को आप लोगों ने c के ऑर्डर में पुट कर देना है। अब c का ऑर्डर हमारे पास ये देखें, अब यहाँ मैंने सी ये वाला आंसर निकाला था, इसको इस सी के साथ पुट कर दिया। सी का ऑर्डर क्वेश्चन है, वो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है। उसके बाद इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस, प्लस करने के बाद हमारे पास ये आंसर निकल आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में उन्होंने कहा था a प्लस बी प्लस सी। अब b प्लस सी भी सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट वाले को b प्लस सी कर देंगे, b प्लस सी को प्लस करेंगे एक दूसरे के साथ। जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर ये निकल आएगा। उसके बाद हमने पुट किस में कर देना है, मतलब a के साथ हमने प्लस कर देना है b प्लस सी को। जब हम a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। एक हमारा ऑर्डर ये लिखा प्लस। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, बीच में आपको साइन नज़र आ रहा है प्लस का, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो उसके बाद आखिरी सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो 9वां हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट में है, फिर a माइनस सी ब्रैकेट में प्लस b। अब यहाँ भी वही है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सिर्फ आप लोग एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब b माइनस सी इज इक्वल टू वही ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब इधर माइनस करना है, माइनस आप दोनों ऑर्डर्स को माइनस करेंगे, माइनस करके आपके पास b माइनस सी निकल आएगा। उसके बाद आप लोगों ने a के साथ प्लस कर देना है, a के ऑर्डर के साथ। जब आप लोग a प्लस बी माइनस सी, ए का ऑर्डर लिखा प्लस बी माइनस सी आप पीछे निकाल के आए हैं, ये हमने निकाल लिया। इन दोनों का बीच में क्या है, प्लस, प्लस का साइन आपने देखना है, प्लस का है तो हम अब इधर सब ऑर्डर को प्लस कर देंगे। प्लस करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगी। राइट हैंड साइड में उन्होंने क्या किया है, a माइनस सी ब्रैकेट प्लस b। अब a माइनस सी सबसे पहले करेंगे, a का ऑर्डर लिखा माइनस सी का। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर a माइनस सी का निकल आएगा। अब इस आंसर को हमने प्लस b के साथ करना है, b के ऑर्डर के साथ। अब इसको a माइनस सी प्लस बी। अब a माइनस सी का आंसर जो निकाला था उसमें प्लस b का ऑर्डर डालेंगे, b का ऑर्डर हमने पुट किया। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, बीच में प्लस है तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस ये ऐसे किया मैंने प्लस, उसके बाद प्लस करने के बाद आप लोगों ने इसका आंसर ये हमारे पास निकल आएगा। अब ये हमारा आप लोगों ने देख लेना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, तो हम आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2
ए प्लस बी ब्रैकेट में है। अब यहाँ देखें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। ये हमने क्या करना है, अब यहाँ 2a + 2b है। अब आप लोगों ने कोई वो नहीं उतारना, सबसे पहले आप लोगों ने 2 वैसे का वैसे ही मैंने लिखा, a का ऑर्डर उतारेंगे, फिर प्लस डाला, फिर 2 वैसे ही, और फिर b का ऑर्डर उतार दिया। अब इन ऑर्डर्स पुट करने के बाद हमने क्या किया, अब इस 2 को, जैसे आप लोग पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हैं, वैसे ही हमने इन दोनों ऑर्डर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 × 1 = 2, ये सारे ऑर्डर्स अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुए, इसके भी ऑर्डर 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आया है ये, और दूसरे का आंसर आया है ये। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, बीच में क्या है, प्लस। सेम अब वही सिचुएशन आ गई है प्लस करने वाली। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उन्होंने कहा था क्या कहा था, 2 ब्रैकेट है a + b। अब सबसे पहले तो ब्रैकेट आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, a + b हमने ऑर्डर लिखा, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में प्लस करने के बाद हमारा तीसरा पॉइंट जो था वो हमारे पास आंसर सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर निकल आया। उसके बाद जो ये आंसर निकला है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमने। अब 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाहर मैंने 2 लिखा, अंदर वो वाला ही आंसर जो आया था वो लिखा। अब सारी जगह मैंने 2 पुट कर दिया इन सब के साथ, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। आप मल्टीप्लाई का साइन भी यहाँ बीच में लगा सकते हैं अगर ब्रैकेट नहीं लगानी। उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके टेबल्स पढ़ेंगे कि 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 2 × 4 = 8 होता है। फिर जब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर ये राइट हैंड साइड का निकल आएगा। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो ये प्रूफ हो गए। ये क्वेश्चन थे प्रूफ्स वाले, ये खुद ही आप लोगों ने करने होते हैं, इसके कोई आंसर पीछे नहीं दिए होते। तो जब आपका दोनों साइडों का आंसर इक्वल निकल आता है तो आपको पता चल जाता है कि आंसर ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले जो पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में करवाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।